जी। बेइज्जत करना देखिए फखर भाई सबको आता है, पर हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। इज्जत लूटना सबको आता है जबान से, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे संस्कार में हमें सिखाया गया है कि अपने काम से अपना नाम करो, बड़ी बड़ी बोली से और धमका के चमका के अपना नाम करने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं कहता हूँ किसी को भी ज़ेब नहीं देता और मैंने कहा ना कि वो पाकिस्तानी करे वो भी गलत है, हिंदुस्तानी करे, कोई और करे, सबके लिए वो गलत है। जय हिंद दोस्तों। भारत में खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पड़ोसी देश पाकिस्तान से आता है। ये बात ना तो नई है और ना ही किसी से छिपी है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इसे नकारता है, लेकिन समय समय पर इसके सबूत सामने आते रहे हैं कि आतंकवाद को पाकिस्तानी बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान मदरसों के माध्यम से भारत और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। वहाँ के करीब 40,000 मदरसे हर साल बड़ी संख्या में आतंकवादी तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की संकट में फंसी अर्थव्यवस्था की कमजोर तस्वीर पेश करते हुए कहा कि मित्र राष्ट्र भी अब पाकिस्तान को ऐसे देश के रूप में देखने लगे हैं जो लगातार पैसे की भीख मांगता रहता है। वो किसी के लिए भी सही नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उसने बापूजी को गलत कहा। नहीं, वो गलत मैं नहीं ये कहा, बता उसने रहा हूँ मजाक मैं ये उड़ाया। बता रहा हूँ कि शाज़िया उन्होंने मरी गलत नहीं कहा है, उसने मजाक उड़ाया है। मजाक शाहजहां जो ने भी किया, मजाक इंसल्ट उड़ाया। किया ना, इंसल्ट हाँ, की है। मैं यही हाँ। कह रहा हूँ ना कि इंसल्ट किया है, तो मैं खुद मैंने वो वीडियो देखी हुई थी जिसके अंदर उनको गोली मारी जाती है, एक पुतला बनाया जाता है, उनको गोली मारी जाती है। वो क्या कोई शाज़िया मरी करे? शाज़िया मरी ने तो आज की है, तो मैंने 2 साल पहले ये वीडियो देखी है। अभी भी आप ट्विटर पे जाके या किसी सोशल मीडिया पे जाके आप देखेंगे, तो बिलावल ने तो ये वाली बात भी की थी। हालाँकि किसी की इंसल्ट करना, नरेंद्र मोदी साहब को गाली देना, मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। बिल्कुल एज़ अ पाकिस्तानी है, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा होना हूँ और चाहिए। इस्लामाबाद में बैठ के ही पाकिस्तान कह के रहा हूँ देश कि के दिस प्रधानमंत्री इज़ को इस रॉन्ग, तरीके से दिस इंसल्ट इज़ करेंगे, गलत ये गलत कैसा सही बर्दाश्त सही। करेंगे? लेकिन उस सवाल का जवाब आप मुझे क्यों नहीं दे रही कि भाई गांधी जी की इंसल्ट कौन करता है? पाकिस्तानी करते हैं या हिंदुस्तान के अपने जो बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं नहीं मानते हम उनको। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ जी कि प्लीज़। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी गुट है। याकूब मेमन हमारे हिंदुस्तान में ही था, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में रहता था, लेकिन फांसी की जिसको डेथ सेंटेंस मिला था, लेकिन काम तो वो टेररिस्ट के लिए करता था। इस बात से तो कोई दो राय नहीं है, इस बात से तो कोई खदशा और अंदेशा नहीं है। तो हमारे हिंदुस्तान में एक मुसलमानों की एक ऐसी कमेटी और एक ऐसा गुट है जो हमेशा हिंदुस्तान को हार में पहुंचाने के लिए पड़ोसी देशों की मदद करता रहता है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की हिजाब ना पहने तो टेररिस्ट का मैसेज आ जाता है। हमारे हिंदुस्तान में 3 तलाक होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो खड़े हो जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में मदरसों को लेकर के कुछ ऐसे मौलवी मुल्ला हैं जो इस तरह से खड़े होते हैं जैसे लगता है कि सिर्फ कुरान पढ़ने से ही लोग सक्सेसफुल होंगे, दुनियावी किताब पढ़ने से आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। वो प्रिटेंड ये करवाना चाहते हैं और सबको समझाना भी यही चाहते हैं। हालांकि उनका हिडन एजेंडा ये होता है कि किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में एक तफरका हम पैदा कर सके। हालांकि उनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे के बच्चों को वो नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि फंड उनको बहुत मिलता है। उनके घर के बच्चे बड़े बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, भले ही मदरसे के बच्चे पुराना चावल दूसरे दिन का चावल और सब्जियां खाएं, पर उनके बच्चे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हिंदुस्तान में रहते हुए अगर हमारे आर्मी ऑफिसर को कोई बोलता है पीट दिया, हिंदुस्तान में रहते हुए अगर अवेसी जैसा कोई आदमी आकर के ये कह देता है कि भाई हमसे क्यों छुपा लिया गया, तो ऐसे लोग हिंदुस्तान के एक्चुअली में खिलाफ में काम कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के पीस के, डेवलपमेंट के, इंप्रूवमेंट के, इकोनॉमिकल ग्राफ के बहुत अगेंस्ट है। उनको ऐसा लगता है कि हम इनका माइंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा काम कर रहा है, जो आज से पहले हम कभी भी इकोनॉमिक में टॉप 5 में नहीं आए थे और हम आ गए हैं और आने वाले 2027 में हम 2 और 3 पर आ सकते हैं, ये उनको चुभ रहा है कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा तीली जलाएं, माचिस जलाएं जिससे आग लग जाए। देखिए बात यह है कि एक मौलवी जो है वो बैठ जाता है न्यूज चैनल के डिबेट पर वो बोलता है कि नहीं, कुरान पढ़ने से ही सब कुछ हो सकता है, आयतें पढ़ने से ही सब कुछ हो सकता है, दुनियावी किताब पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता है। तो मतलब ये है कि भाई पागल के हाथ में माचिस दिया कौन? पागल के हाथ में माचिस दिया कौन? ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उनको कुछ दिया जाता है रकम मौलवी मुल्लाओं को और उसके बाद फिर वो तीली मारते रहते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, लेकिन सिर्फ और कौन देता है सिर्फ, उनको? लेट मी फिनिश, सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस की एक गुट है जो तीली मारने के लिए खड़ी रहती है और एक मुसलमानों की एक गुट है जो हमेशा इस चीज में लगी रहती है कि हम कैसे भी करके इस लिबरल माहौल को, इस खूबसूरत माहौल को, इस इतने खुशनुमा माहौल को जिसमें हम दिवाली साथ में मनाते हैं, होली साथ में मनाते हैं, सवैयां साथ में खाते हैं, हम रमजान के अफ्तार साथ में बैठकर करते हैं, हम जागरण साथ में बैठ के करते हैं, हम दुर्गा माँ की पूजा साथ में बैठ करके करते हैं, इस चीज को हम कैसे हम भस्म कर दें, इस चीज को हम कैसे तफरका दिला दें, हिंदुओं के, मुसलमानों के दिमाग में ये डाल दें कि अरे ये तो कुछ और ही है, ये तो हमारा दुश्मन है। ये तीली लगाने के लिए ये लोग बैठे रहते हैं, जिसको इग्नोर करते हुए हमको आगे बढ़ना है, हमको इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है, हमको भारत के प्रधानमंत्री की उन योजनाओं पर ध्यान देना है जो बहुत लाभदायक है, जो बहुत फ्रूटफुल है हमारी जनता के लिए, और हम वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। जी
नाज़ा जी एक लास्ट सवाल है क्योंकि एक जो सवाल था वो आप मैं 3 दफ़ा मैंने वो किया बट यू डिडंट गो फॉर मैंने दैट। आपको तो पूरा एनीवे खैर डिटेल एनीवे नो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। पूरा I डिटेल I बता दिया। I don't कौन want to repeat गांधी that. No, 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 I'm आपका not going to repeat that. जब आपका Excuse me, सवाल listen था to me. कि गांधी जी I'm not. कौन No, no, no. I'm not going to repeat that. Leave it. Leave it. That is. मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर That is, दिया। no, no, no. That is your right. आप आंसर करें या ना करें वो कोई मसला नहीं है। मैं अब ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रही हैं कि जी मुसलमानों को ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि वो उस सोसाइटी को खराब कर दे। सिर्फ मुसलमानों को या बाकी रिलीजन्स, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, सिख भी बड़ी तादाद में है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, ये लोग भी रहते हैं। और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ आजकल पठान फिल्म के ऊपर बड़ी बहस हो रही है और ये रंगों के सब कलर जो है वो मुसलमान है और जो पीला कलर है यानी ऑरेंज कलर है वो हिंदू है। तो इस पे अगर थोड़ा सा वो बता दे फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। क्यों मुसलमान एक दानिश ने भी तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है कि ये जो भगवा रंग है ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये हमारे चिश्तियों का भी रंग है। मैं कहता हूं what is the relation of colors with the religion? मैं एज ए मुस्लिम भी पूछ रहा हूं, एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहा हूं, मैं आपको बहुत जिसने भी किया हुआ है मैं कहता हूं फखर यूसुफजई ने किया हुआ या नाज़िर इलाही खान ने किया हुआ या किसी और ने किया हुआ। अगर किसी का सेंटिमेंटल अटैचमेंट है किसी रंग से तो उस रंग को सम्मान देना कोई बुरी बात है क्या? अगर कोई हिंदू लड़की चांद सितारा बना हुआ हरे झंडे का बिकिनी पहन ले तो क्या मुसलमान नहीं खड़े होंगे? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सब रंग क्या इन्होंने नहीं सब रंग क्या मुसलमानों के बाप का है? सबसे ज्यादा क्रिमिनल माइंड के हिसाब से खड़े हो। क्यों वजह? सबसे ज्यादा नो 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 आप मुझे मतलब पॉइंट पे नहीं जा रही, आप जस्ट इधर उधर से घुमा फिरा रही है। नो 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 यू आर नॉट कमिंग ऑन द पॉइंट। अब ये सब कलर पहन लिया तो भाई सब कलर में मैं सब कलर के साथ जिसे कहते हैं अंडरवेयर बना के पहन लूं, सो व्हाट? सब कलर किसी की आप जरूर बोलें। बोलेंगे तो फिर आपको रिप्लाई नहीं मिल मैं पाएगा। तो पूरा मौका आपको दिया हुआ, आप बताएं। नहीं अरे आप बोलने तो दीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। संविधान, भारत के संविधान में और इंडियन पिनल कोड ने न्यूडिटी को खत्म करने के लिए कुछ सेक्शंस बनाए तो 67A बना ना आईटीएफ। मैडम आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द कलर। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द न्यूडिटी, वो आप लोग का जो भी लाया आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट। मैं जस्ट कलर के बारे में पूछ रहा हूं। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्यों नहीं कलर का क्या ताल्लुक है? कलर्स का क्या ताल्लुक है भाई? फखर यूसुफजई ने ब्लू पहना हुआ है, डार्क ब्राउन कोट पहना हुआ है और नाज़िर इलाही ने व्हाइट पहना हुआ है, सो व्हाट? अपनी अपनी मर्जी, अपना पसंद है। इस तरीके का कपड़ा पहन करके न्यूडिटी को बढ़ावा देना, किसी एक रंग पर अगर किसी एक रिलीजन को एक अटैचमेंट है, एक उनको अफेक्शन है, एक उनका श्रद्धा है, विश्वास है, ओके फाइन मैडम, ठीक है इट्स मीन मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं। आपके कहने का मतलब ये है कि हर कलर एसोसिएट विद सम रिलीजन, मतलब इट्स मीन आप एसोसिएट कर रही है कि ये किसी रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ कलर है, ये कहना चाह रही हैं आप? हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कों की थ्योरी आपको पता नहीं होगी शायद। यहाँ पर मुसलमान लड़कियां अगर जींस पहनती हैं तो वो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, उनको प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं मुसलमान लड़के। मैडम मैं उस चीज में वो पूछ ही नहीं रहा हूँ, आप उसको कहीं और लेके जा रहे हैं। No. So I'm really sorry for that, but my simple question was about the colors, the orange color, the green color, the red color, the blue color, and simple as that. I'm just asking about that. I'm not asking about the nudity or things like that. I didn't ask a question. मुसलमान आदमी भी दानिश नाम का एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया है कि भाई ये चिश्तियों का रंग है और उनको